अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुर्बानी के बाबरकत दिन शुरू होने वाले हैं और उन दिनों में एक बहुत अहम इबादत तकबीरात तशरीक भी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि तकबीरें कब शुरू होती हैं और कब ख़त्म होती हैं। याद रखें, तकबीरात तशरीक 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा की फ़ज्र की नमाज से शुरू होती हैं और 13 ज़ुल्हिज्जा की असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं। तकबीर के अल्फाज ये हैं: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये दिन अल्लाह की बड़ाई बयान करने, शुक्र अदा करने और इबादत में इजाफा करने के दिन है। कुर्बानी के दिन हमें चंद अहम सुन्नतों पर ज़रूर अमल करना चाहिए। सबसे पहले अपनी नीयत खालिस करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों और नीयतों को देखता है। कुर्बानी सिर्फ गोश्त हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। सही मुस्लिम। कुर्बानी करते वक्त जानवर के साथ नरमी और एहसान का मामला करना चाहिए। जानवर को तकलीफ न दें, इसके सामने छुरी तेज न करें और ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़रूर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर चीज़ में एहसान फ़र्ज किया है। जब तुम ज़िबह करो तो अच्छे तरीके से ज़िबह करो, अपनी छुरी तेज कर लो और जानवर को आराम पहुंचाओ। सही मुस्लिम 1955। कुर्बानी की एक अहम सुन्नत ये भी है कि ईद के दिन कुछ खाने से पहले कुर्बानी कर ली जाए और कुर्बानी के गोश्त में गरीबों और ज़रूरतमंदों का भी हिस्सा रखा जाए, ताकि खुशियां सब में तकसीम हों। याद रखें, कुर्बानी का असल मकसद तक़वा, इखलास और अल्लाह ताला की फरमानबरदारी है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी और इबादत कबूल फरमाए। आमीन।